हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो पहले बात करें कि डिस्पर्जन क्या होता है। तो डिस्पर्जन बेटा आपके एक्स की वैल्यू यानी जो आपका डेटा है और सेंट्रल वैल्यू क्या होता है। सेंट्रल वैल्यू में हम मीन, मीडियन और मोड की बात करते हैं। तो आपके डेटा और सेंट्रल वैल्यू में कितना डेविएशन है, ये क्या कहलाता है, डिस्पर्जन। यानी आपने जो डाटा कलेक्ट किया, जो आपका ऑब्जर्वेशन था वो, और उससे आपने एक सेंट्रल वैल्यू निकाली, मीन कैलकुलेट किया या मोड या मीडियन, तो वो क्या है, हमारा सेंट्रल वैल्यू। तो आपके डेटा और सेंट्रल वैल्यू में कितना डेविएशन है, जिसे हम डिस्पर्जन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड हैं। तो हम मेथड्स की बात करते हैं अब। तो ये हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसे हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट मेजर और एक होता है हमारा रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर हमेशा यूनिट सेम होगी। यूनिट सेम का मतलब है, अगर कोई चीज़ लीटर में है तो लीटर में दोनों वैल्यू दी जाएंगी, अगर किलोग्राम में है तो उसको किलोग्राम में दिया जाएगा। कहने का मतलब जो वैल्यू यूनिट है वो सेम होगी। और वहीं रिलेटिव मेजरमेंट जो होता है वो यूनिट फ्री होता है, उसमें कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो एब्सोल्यूट मेजर में हम रेंज की बात करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन की बात करेंगे, मीन डेविएशन की बात करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे। जब इन हम डेविएशन क्यू डी, एम डी या एस डी और रेंज, जब इनका हम कोफिशिएंट निकाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, रिलेटिव मेजरमेंट। यानी कोफिशिएंट ऑफ रेंज वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव मेजरमेंट। कोफिशिएंट ऑफ क्यू डी यानी क्वार्टाइल डेविएशन, एम डी यानी मीन डेविएशन और एस डी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई भी कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट की जाएगी, और परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हम फॉर्मूले की बात करते हैं, लेकिन अभी आज के वीडियो में हम रेंज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक आज का हमारा क्या है, रेंज। रेंज का मतलब है कि जो आपकी वैल्यू, आपका जो डाटा था उसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या है और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, ये हमारी रेंज कहलाती है। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमारा बन जाता है L माइनस एस डिवाइड बाई L प्लस एस इंटू 100। ठीक है, हमने 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि वैल्यू हमें परसेंटेज में चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड बाई लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम देखते हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू होती क्या है। ठीक है, मान लो x की वैल्यू दी गई है 100, 20, 30, 2, 5, 8। तो आप हमें बता सकते हो कि इसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। लार्जेस्ट वैल्यू है 100 और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 2। तो रेंज हमारी हो जाएगी, हमें इससे बाकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है और सबसे छोटी वैल्यू, दो वैल्यू हमें चाहिए रहती हैं। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट 100 माइनस 2 यानी कि 98। वहीं हम कोफिशिएंट की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाई लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इंटू 100। तो लार्जेस्ट 100 माइनस 2 डिवाइड बाई 100 प्लस 2 इंटू 100, तो 98 डिवाइड बाई 102 इंटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज में हमारी वैल्यू मिल जाएगी, परसेंटेज में वैल्यू आएगी 96.07 परसेंटेज। ठीक है, इस तरह हम रेंज को कैलकुलेट करना सीखते हैं। ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज थी। डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, डिस्क्रीट सीरीज में जो हमारी x की वैल्यू होती है और साथ में फ्रीक्वेंसी दी जाती है, वहां पर भी हम केवल x की वैल्यू को देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं,
3, 5, 7, 9, 11, 13 और फ्रिक्वेंसी हमें दी गई है 11, 15, 2, 3, 9, 8। ठीक है, इस वैल्यू में हम देख रहे हैं कि जो x का डाटा दिया गया है हमें केवल उससे मतलब है, हमारी फ्रिक्वेंसी क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 13 है और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 3 है। तो 13 माइनस 3 क्या हो जाएगा 10। रेंज हमारी 10 आ गई। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो जाएगा, L माइनस एस डिवाइड बाई L प्लस एस इंटू 100। तो 13 माइनस 3 डिवाइड बाई 13 प्लस 3 इंटू 100। सॉल्व करने पर 10, 16 इंटू 100 की परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी 62.5%। ठीक है, इस तरह हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं। जो x का डाटा होता है उसमें चेक करेंगे कि हमारी लार्जेस्ट वैल्यू क्या है और हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। ठीक इसी तरह हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमें जो क्लास इंटरवल दिया जाता है वहां पर चेक करते हैं कि हमारी लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी दी गई हैं। जैसे क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। साथ में फ्रीक्वेंसी दी जाती है। तो यहां पर रेंज निकालने के लिए हम चेक करते हैं अपने क्लास इंटरवल में। क्लास इंटरवल में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या होगी, तो जो लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट है उनमें देखते हैं कि कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 0 और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 40। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा 40 माइनस 0 यानी कि 40। ठीक है, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज L माइनस एस डिवाइड बाई L प्लस एस इंटू 100। तो अभी आपने निकाला L माइनस एस 40 था, L प्लस एस भी 40 हो जाएगा इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा 100%। तो इस तरह आपने देखा कि इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में रेंज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है उससे हम माइनस कर देते हैं अपनी स्मॉलेस्ट वैल्यू को। लार्जेस्ट वैल्यू हमें मिलती कहाँ पे है, एक्स के डाटा में या क्लास इंटरवल के डाटा में, और वहीं पर स्मॉलेस्ट वैल्यू भी दी जाती है। यहाँ पर हमें फ्रिक्वेंसी से कोई मतलब नहीं होता है कि वो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है या सबसे छोटी फ्रिक्वेंसी है। इससे जुड़े हुए दो टॉपिक और होते हैं, उनको हम केवल आपको थोड़ा डिस्कस किए दे रहे हैं जिससे आप समझ सको। एक टॉपिक आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब है जो Q3 क्वार्टाइल 3 माइनस Q1 क्वार्टाइल 1, जब हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। और हमने क्वार्टाइल के वीडियो में आपको बताया था कि Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, आप देख सकते हैं। वहीं पर कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या हो जाएगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1 इंटू 100। इस तरह हम कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज को कैलकुलेट करेंगे। दूसरा टॉपिक आता है हमारा परसेंटाइल रेंज। परसेंटाइल रेंज में जो फॉर्मूला होता है हमारा P90 माइनस P10। हमने परसेंटाइल का एक वीडियो डाला है जिसमें परसेंटाइल की हर एक वैल्यू को कैलकुलेट करना बताया है। वो भी वीडियो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल क्या हो जाएगा,
कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल P90 माइनस P10 डिवाइड बाई P90 प्लस P10 इंटू 100। इन दोनों वीडियो को आप दिए हुए लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं आप देख सकते हैं। परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होता है और क्वार्टाइल, ठीक है।